मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो माँ सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। परान्मुखी आत्मा कभी स्वान्मुखी नहीं हो सकती, स्वयंमुखी नहीं हो सकती, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही वस्तु को जानता है। यदि हम पर पदार्थों की तरफ से बंधे हुए हैं तो स्वतंत्रता का अनुभव कैसे कर सकते हैं। अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में चल रहा है कि कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि तुम किसी कर्म की चपेट में तो नहीं हो, तुम्हें कर्म नचा तो नहीं रहा है, वो नचावे इसकी कोई दर्द नहीं है, लेकिन तुम नाच तो नहीं रहे हो। लोग ऐसा कहते हैं कि नचाने वाला नचाएगा तो हमें नाचना पड़ेगा। नहीं, आप लोग जब हम लोग जुलूस निकलता है तो जैसे ही वो बाजा बांधता है आप लोगों के बच्चों के हाथ पैर थिरकने लग जाते हैं और वो यूं यूं करने लग जाते हैं। तो मैंने क्यों, मेरा बाजा बज रहा है ना, लेकिन वहीं मैं भी तो खड़ा हूँ, बाजा तो मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे हाथ पैर तो नहीं थिरक रहे। जैसे ही बाजा बजा और सब लोग यूं यूं करने लग जाते हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे। नाचने वाला नचा रहा है, ढोलक सबको नचाना चाह रहा है, नचाने की धुन बोल रहा है, लेकिन तुम नाचो या ना नाचो ये निर्णय तुम्हारा है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं ये कर्म तो नचाएंगे, ये तो तबला है, संगीत है, इनका काम ही नचाना है। इस ढंग से बाजा बजाएंगे कि अपने आप तुम्हारे हाथ पैर थिरकने लग जाएंगे। लेकिन यदि तुम्हें मेरी क्लास में भर्ती होना है तो कितना भी बड़ा संगीत बज जाए, कितने भी एक कर्म तुम्हें नचावें, लोभ देकर, भय देकर, यातनाएं देकर, नरकों में पाड़कर, अग्नि में जलाकर, पानी में डुबोकर, हवा में उड़ाकर तुम्हारी जिंदगी का कुछ भी नाश कर दो, लेकिन तुम उसके अनुसार नाचोगे तो नहीं। फैसला जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, कर्म उपाधि है, और ये कर्म के वशीभूत होकर के तुम नाच रहे हो। कल जो मैंने कहा था कि समय सार पढ़ने वालों ने समय सार को बदनाम कर दिया। समय सार पढ़ने वाले पर कभी भी चारित्र मोहिनी कर्म हावी नहीं होता, चारित्र मोहिनी कर्म प्रभावित नहीं होता। हाँ, काल ने ही कुछ सीमाएं बांध दी हो तो बांधो। सम्यक दृष्टि की एक पहचान, जो नियत है जिस काल में, उस नियत के अंतिम छोर को छूने के लिए प्रयास करेगा। सम्यक दृष्टि। लोग पूछते हैं कि महाराज सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ, हम कैसे जाने। तो पूज्यवर नेमिचंद महाराज गोमर सार के अंदर सम्यक दृष्टि का लक्षण बताते हैं कि सम्यक दृष्टि जिस क्षेत्र पर रहेगा उस क्षेत्र में वह ये प्रयास करेगा, इस क्षेत्र में जीने वाला, जन्मने वाला, रहने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन से कितनी चीजें प्राप्त कर सकता है। क्षेत्र पर विधेय क्षेत्र है तो सम्यक दृष्टि पूरी ताकत लगाएगा कि विधेय क्षेत्र में सम्यक दृष्टि मोक्ष जा सकता है।
वो मोक्ष की ताकत लगा देगा। सम्यक दर्शन उसके बिना पता चलेगा ही नहीं। मोक्ष जा पाए या ना जा पाए, लेकिन ताकत लगाएगा। वो कहे जब मेरे पास सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन से इस क्षेत्र पर मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं, पूरी ताकत लगा। विदेह क्षेत्र है, पूरी ताकत लगाएगा, मोक्ष जा सकता। विद्याधर श्रेणी है, पूरी ताकत लगाएगा मोक्ष जाने की। क्योंकि उस सम्यक दर्शन का मूल जो नींव है, आप नींव भरते समय ये निर्णय करते हैं कि इस नींव पर कितने मंजिल का खड़ा हो सकता है, तो अधिक से अधिक मंजिल के लिए आप बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो मूल है मोक्ष मार्ग की, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग की नींव है, मोक्ष मार्ग की जड़ है, वृक्ष नहीं है सम्यक दर्शन। वृक्ष नहीं कहा, जैनाचार्यों ने सम्यक दर्शन को वृक्ष नहीं कहा, सम्यक दर्शन को वृक्ष की जड़ कहा। और जड़ के बिना वृक्ष होता नहीं, लेकिन वृक्ष नहीं है, बहुत अंतर समझना। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र बेकार है, लेकिन सम्यक दर्शन जड़ हो सकता है, वृक्ष नहीं हो सकता। ना सम्यक दर्शन छाया देता है, ना सम्यक दर्शन लकड़ी देता है, ना सम्यक दर्शन जो मूल है, जड़ है, कुछ नहीं मिलता। जड़ है, और जड़ में गड़बड़ी हो जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाए, लेकिन वह जड़ वृक्ष नहीं। जड़ खाने के काम नहीं, जड़ से छाया नहीं, जड़ से पत्ते नहीं, जड़ से फूल नहीं, जड़ से फल नहीं, जड़ से कुछ भी नहीं मिलता। मात्र वृक्ष का अस्तित्व है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, धर्म के नाम पर उसे किंचित मात्र भी सुख नहीं होता, किंचित मात्र भी सुख नहीं होता धर्म के नाम पर। क्यों नहीं होता उसको धर्म के नाम पर सुख? क्योंकि वो जड़ है, जमीन के अंदर। सम्यक दृष्टि का अकेला सम्यक दर्शन जब रहता है, वह सम्यक दर्शन कुछ भी सुख नहीं देता, स्वयं को भी दुखी करता रहता है और दूसरा भी दुखी रहता है, स्वयं रहता है। तो आचार्यों ने कहा कि तुम इस जड़ के लिए तुरंत अंकुर फोड़ो, तुरंत चारित्र की तरफ बढ़ाओ। जैसे चारित्र सम्यक दर्शन रूपी जड़ पर चारित्र की स्थापना हो जाती है, वह वृक्ष बन जाता है, उस जीव को मिलने लग जाता है। सम्यक दर्शन जो है मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, पहली जड़ है। इसलिए सम्यक दर्शी क्या करता है, जैसे आपके पास कोई धन आ जाए तो आप तुरंत उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हो, तुरंत इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं जहां सुरक्षित हो जाए। धन आने के पहले सबसे पहला काम आपका होता है, जैसे आपके हाथ में धन आया तुरंत आपका दिमाग चलेगा इसको कैसे सुरक्षित करूं, एफडी बनाऊं, प्लाट ले लूं, एडजस्ट कर। कहीं ना कहीं होशियार ज्ञानी व्यक्ति एक रात भी धन को अपने पास बिना प्लानिंग के नहीं रखता, आते ही तुरंत प्लान, अरे आने के पहले ही प्लानिंग बनाता है। यदि ये आ गया तो फिर मैं ये करूँ, आने के पहले वो तो प्लानिंग बनाता रहता है, ये पैसा इतना यहाँ से आएगा फिर मैं इसको क्या करूँगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है, बनिया के स्वभाव का है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी ये कहता है यदि मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो मैं क्या क्या करूँगा, कैसा करूँगा, क्या करूँगा, ये करूँगा, तो वो सारी खोजबीन चालू पहले से कर देता है। अभी व्यापार में माल खरीदा है, लेकिन उसे मालूम है कि इतनी इनकम होगी, तो उसको तुरंत एडजस्ट कहाँ करूँगा, घर में रख नहीं सकता, चोरी हो जाएगी, बैंक में रख नहीं सकता, सरकार की परेशानी, क्या करूँगा, उसको तुरंत सीए के पास जाता है, तुरंत सीए के पास जाता है कि साहब ये पैसा आएगा तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे, अभी आया तो नहीं है लेकिन आएगा पक्का है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि जो होने वाला है, होने के पहले ही वो देशना लब्धि में गुरु के पास जाता है, सीए के पास, भगवान गुरुदेव मुझे सम्यक दर्शन होने वाला है, यदि हो गया तो मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं।
मैं समोषण में मानस्तंभ के दर्शन करने जा रहा हूं, भगवान की दिव्य धुनी सुनने जा रहा हूं, मैं प्रवचन सभा में जा रहा हूं। मैं इस प्रकार के अच्छे कार्य कर रहा हूं, नियम से मुझे भाव है, मैं आज भगवान के समोषण में जाऊंगा और मुझे विश्वास है जो आनंद, जो उमंग मेरी आत्मा में आ रही है, मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूं गुरु महाराज के, और ऐसा प्रवचन देंगे वो कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो गुरुदेव ये बताइए मुझे कि यदि मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या करूं, उसको कैसे इन्वेस्ट करूंगा, क्या पाऊंगा? तो फिर तुरंत गुरु पूछेंगे किस क्षेत्र में रहता है तू, किस क्षेत्र में रहता है? बोले साहब मैं विधेय क्षेत्र का श्रावक हूं। तो उन्होंने कहा विधेय क्षेत्र के श्रावक हो, ओहो अनमोल है सम्यक दर्शन विधेय क्षेत्र में। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन की कीमत वसूल होगी तो विधेय क्षेत्र में। सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा मूल्यांकन, जैसे आपके यहाँ मुद्रा होती ना, अमेरिका का डॉलर सबसे महंगा है, सबसे महंगा है, पैसा वही है, मुद्रा वही है, लेकिन महंगा है वहाँ का। ऐसे ही विधेय क्षेत्र में जो सम्यक दर्शन होता है मनुष्य को, वो बहुत मूल्यवान होता है। उससे इतनी चीजें खरीदी जा सकती हैं सम्यक दर्शन से, रत्नत्रय, अनंत चतुष्टय, साक्षात मोक्ष भी मिल सकता है। तो वहां का सम्यक दृष्टि तुरंत ताकत लगाएगा, इस क्षेत्र में अंतिम मोक्ष तक हम जा सकते हैं, मैं मोक्ष तक जाके रहूंगा, जाकर संकल्प कर लेता है और उसी की तैयारी शुरू कर देता है। जैसे आईएएस ऑफिसर पढ़ने के लिए लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही निरंतर मेहनत करेगा, अपने मन को समझाएगा, इंद्रियों को समझाएगा, परिवार को समझाएगा, और सम्यक दर्शन होते ही वो सबसे निवृत्त होना शुरू कर देगा। संप्रसम संवेग, ये दो लक्षण। अब उसको लिए जैसे ही उनको ये पता चल गया कि मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, और हो गया, तुरंत वो क्षमता भाव में आएगा। गाली दो, कुछ करो, उसको क्रोध नहीं आएगा। संवेग, हमेशा संसार के विषय कसायों से संवेगित रहेगा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो रहा है या हो गया, तुरंत करने का प्रयास करेगा। यदि और काल, कौन सा काल है यहाँ? और ये तो चौथा काल है। चौथे काल में व्यक्ति यहाँ क्या करेगा? काल में सम्यक दर्शन से क्या प्राप्त किया जा सकता है? चौथे काल में मोक्ष, वो मोक्ष में लग जाएगा, मोक्ष में लग जाएगा। अब अपन सारी विवक्षाओं को छोड़ करके पंचम काल के जीव सम्यक दृष्टि कितने हैं, कौन कौन है, हम एक थर्मामीटर देते हैं, आप लोग लगा लेना। सम्यक दृष्टि कौन कौन है? आप भरत क्षेत्र में जन्मे, क्षेत्र भरत है, काल पंचम है। पंचम काल में एक धर्मात्मा अधिकतम दौड़ लगाए तो कहां तक दौड़ेगा? मोक्ष नहीं है, इसमें आपका दोष नहीं है, अतीत के कर्मों का दोष है। मोक्ष नहीं मिल सकता आपको, अनंत चतुष्टय नहीं मिल सकता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, रिद्धियां सिद्धियां नहीं हो सकती। आज आपको मिल सकता है तो मां छठा सातवां गुणस्थान भावलिंगी मुनिराज बन सकते। तो सम्यक दृष्टि जीव गुरु से, शास्त्रों से पूछेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए या हो गया है, तो इसका हम कितना उपयोग कर सकते हैं, कितना बड़ा उपयोग कर सकते हैं? तो जिनवानी कहेगी तू मुनि महाराज तक बन सकता है। तो सम्यक दृष्टि अपनी पूरी ताकत लगाएगा, पूरे मन वचन काय सबसे ताकत लगाएगा। मैं इस पंचम काल में सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है तो मेरा मरण मुनि पद पर होगा। अब सुन लो रे समय सारी जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, आजकल तो सम्यक दर्शन की जयंती मना रही, जैसे बर्थडे की मनाई जाती है।
सम्यक दर्शन का जन्म, अरे जिस समय प्रथमोपम सम्यक दर्शन होता है उस समय उसे खबर नहीं रहती मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, वो तो आत्मा में लीन हो जाता है। और इनको घड़ी दिख रही थी, इतने बज के इतने सेकंड पर मुझे सम्यक दर्शन हुआ। सुनो, आज वास्तविक यदि सम्यक दर्शन आपको है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में जिनवाणी ने अंतिम धर्म की ऊंचाई कहाँ तक, मुनि तक। क्या आप मुनि बनने को छटपटा रहे हैं? क्या आपने संकल्प कर लिया है कि मरने के पहले मैं मुनि पद पर मरूंगा? क्या पुरुषार्थ चालू कर दिया? क्या मन को भीतरागी बनाना शुरू कर दिया? क्या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया? क्या पारिवारिक मोह छोड़ना शुरू किया? क्या धन दौलत से मोह छोड़ना शुरू किया? नहीं किया तो महानुभाव आपको अभी सम्यक दर्शन न है और न निकट में होने वाला है। सम्यक दृष्टि की पहचान है सर्वोच्च चीज पाके रहूंगा, क्योंकि जब मैं सम्यक दृष्टि हूं और इस पंचम काल में है, छठे काल के में सम्यक दृष्टि हो गई नहीं, पंचम काल में जब मुनि बन सकते हैं तो मैं वहां तक पाके रहूंगा चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा परिणाम जिस आत्मा में आता हो वो कभी कर्म से प्रभावित नहीं होता। कोई भी क्षेत्र में जाओ, आप ईमानदारी से गए हैं तो क्या आप उस क्षेत्र में चरम सीमा तक पहुंच सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारे हाथ, जो तुम्हारे हाथ में, दूसरे के हाथ की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए आप भगवान के भक्त हैं, श्रावक हैं, तो श्रावक जहां तक जा सकता है वहां तक की तैयारी आपकी है। मुनि महाराज है, मान लीजिए आप श्रावक हैं, मुनि नहीं बन पाए, यदि श्रावक बनने की पहली बात तो तैयारी करो कि मैं मुनि क्यों नहीं बन सकता। जब सम्यक दृष्टि हूं तो सम्यक दृष्टि का बीज बोऊंगा और चारित फलेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति ये साहस नहीं कर पाता, तो श्रावक और मुनि धर्म, तो क्या श्रावक धर्म में रहते हुए श्रावक धर्म में कहां तक जा सकते हैं हम? कहां तक जा सकते? मरण करके कहां तक जाएंगे? सम्यक दृष्टि तुरंत प्राप्त करता है 16वें स्वर्ग तक। यदि ग्रस्त मरकर जाएगा तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। यदि आप सम्यक दृष्टि है तो दो संकल्प करेंगे, पहला तो मुनि बन के मरूंगा, और या मरने के पहले मैं वह व्रत धारण करूंगा जो मुझे पंचम काल के श्रावक को पहुंचाते हैं 16वां स्वर्ग। 16वां स्वर्ग नियम से वृत्ति को मिलता है, प्रतिमाधारी को मिलता है, असंयमी को नहीं मिलता। प्रतिमाधारी को मिलता है। पंचम काल में 9वां ग्रेविक नहीं है, 9 अनुदिश नहीं है, पंच अनुत्तर नहीं है। पंचम काल में 16वां स्वर्ग है, और 16वां स्वर्ग नियम से वृत्ति को मिलता है, प्रतिमाधारी को मिलता है। तो श्रावक का भी तुम मरण कर रहे हो, श्रावक अवस्था की जिंदगी बिताना चाहते हो, और तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है, तो क्या आपका वृत्ति बनने का भाव हो रहा है? प्रतिमा लेने का भाव हो रहा है? संलेखना धारण करने का भाव हो रहा है? तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि मैं वृत्ति हो करके मरूं, क्योंकि मैं मुनि तो बन नहीं पाऊंगा, आर्यिका तो बन नहीं पाऊंगा, कम से कम श्रावक की सबसे ऊंची इकाई जो है, सबसे ऊंची सीढ़ी जो है, सबसे ऊंचाई का जो पुरस्कार है वो मैं दे के रहूंगा। तो जिन आत्माओं को व्रत लेने का भाव हो रहा है, 12 व्रतों का प्रतिमा लेने का भाव हो रहा है, वे अपने आप को सम्यक दृष्टि मान ले। वे अपने आप को सम्यक दृष्टि मान ले में सामान्य रूप से, क्योंकि सम्यक, और जिनके भाव हो रहे हैं वे भी मान लें कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्योंकि मेरे व्रत लेने के भाव हो रहे हैं, मेरे संयम लेने के भाव हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि तो मैं हूं और हो रहा है। तो क्या सम्यक दर्शन के बाद आपको ऐसी आकुलता लग रही है? क्या आप 24 घंटे एक ही बात देखते हो कि मैं व्रत लूं, कब लूं, कब प्रतिमा लूं, कब प्रतिमा लूं? यदि ऐसी आकुलता है तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा या हो चुका है। सर्वोच्च ऊंचाई को छू हर क्षेत्र, गृहस्थ के क्षेत्र में आप रहते हो,
तो गृहस्थी का आदर्श बनाओ। आप धन बनना, धन के क्षेत्र में कमाते हो तो ऐसा प्रयास करो कि धन की अंतिम इकाई छू सको। तुम पढ़ाई करते हो तो लक्ष्य बनाओ कि पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य क्या है, कितने नंबर रखे, 100/100, मैं 100/100 प्राप्त करके रहूंगा। तैयारी शुरू करो। मेरी पढ़ाई में मास्टर ने 100 नंबर रखे, मैं 100 पाके रहूंगा। तैयारी करो। जब 100 की तैयारी करके तो चलोगे तो तुम्हारे कम से कम मेरिट लिस्ट तो आ ही जाएगी। 100 की तैयारी 100 की करना। 75 की करोगे तो 50 पे, 50 ही करोगे तो 33 पे, 33 ही करोगे तो फिर 100 की तैयारी करो। मैं 100 लेकर रहूंगा क्योंकि मैं पढ़ना है मुझे और 100/100 नंबर लेना, ऐसा करना चाहिए। इसी प्रकार से दान देने की जब बात आए तो कमेटी से ये पूछो जो समर्थ हैं कि अधिकतम दान कितना दिया जा सकता है, अधिकतम दान कितना दिया जा सकता है। बस यदि तुम्हारा दान सम्यक दर्शन का है तो तुम संकल्प करोगे कि भगवान अधिकतम पंचम काल में यह दान दिया जा सकता है। मेरे मन में भाव है कि मैं यह दान देकर के मरूं। अब बोलो सबसे ऊंचाई इकाई, चौलेश्वर को चाहने वाले, चौलेश्वर प्यारा लाग, ऐसी बातें बोलने वाले, चौलेश्वर के चौगले वाले, पारसनाथ से प्यार करने वाले। आज जो भक्त बनना चाहता है उसके लिए कह रहा हूं, कोई ये संकल्प करे, चौलेश्वर पारसनाथ का विकास हो रहा है, यहां सबसे ऊंची चीज क्या है, सबसे ऊंची चीज क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे ऊंची हो, भारत में अलौकिक हो और यहां से सर्वोच्च हो। मैं वही बनाऊंगा क्योंकि मैं चौलेश्वर पारसनाथ को चाहता हूं। अभी मन बनाना है, भाव करना है, सर्वोच्च चीज बनाऊंगा मैं, बहुत ऊंचा। अभी अशोक पाटिल थे, परसों उन्होंने पूछा, महाराज जी कमेटी से पूछा क्या क्या योजना है, तो 2-3 योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा इन 3-4 में सर्वोच्च योजना कौन सी है। तो मैं सेकंड थर्ड पे जा रहा था, बोले महाराज सेकंड थर्ड पे क्यों, यहां की जो सबसे ऊंची योजना बची हो वही मैं ले लेता हूं। अब उस समय कोई योजना ऐसे ध्यान आई नहीं, तुरंत 2 मिनट में क्या गगन बिहारी कर देता, गगन बिहारी ध्यान ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कीर्ति स्तंभ की 4 मूर्ति हैं। उन्होंने कहा ठीक, जो सर्वोच्च हो ये फलता है। तो और बनिया क्या सोचता है, जैनी और बनिया में अंतर होता है। जैनी कहता है देना तो पड़ेगा, सबसे सस्ती चीज कौन सी है, सबसे सस्ती चीज कौन है, सहजकूट में एक मूर्ति बैठा ले देते, हो भी जाएगा, चलो एक कमरा बना, सबसे सस्ती ढूंढेगा। समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। धर्म के क्षेत्र में नीची वस्तु नहीं देखी जाती, छोटी वस्तु नहीं देखी जाती, छोटा नियम नहीं लिया जाता। नियम लेते समय यह भावना करो कि इस पंचम काल में जो नियम लिए जाते हैं सबसे ऊंचा नियम मैं लूंगा। भावना करो, सबसे ऊंचा नियम लूंगा, भाव तो करो। अच्छा सेठ व्यापार करने दुकान पे जाता है तो सेठ जी से यही पूछता है सबसे ऊंचा वाला कपड़ा कौन सा है, सबसे अच्छी ऊंची वाली सब्जी कौन सी है, सबसे ऊंचा वाला किराना कौन सा है, सबसे ऊंचा बताओ आपकी दुकान में जो सबसे ऊंचा हो। ये सेठ का लक्षण होता है। सबसे ऊंचा पूछा है, आप बताइए, मुझे कुछ नहीं जानता, आप तो बताइए आपके घर में दुकान पे सबसे ऊंचा कपड़ा कौन सा है, दो मुझे चाहिए। सबसे ऊंचा किराना कौन सा है, सबसे ऊंचा सोना चांदी कौन, 100 टन का, वो चाहिए। ये संसार के एक होशियार बनिया की निशानी है, वो ऐसे करता है। और जो लीसड़ होते हैं, कंजूस होते हैं, वो कहते भैया आपके पास सबसे घटिया सेकंड हैंड रिजेक्टेड माल कौन सा है,
जिसने किसी ने नहीं लिया हो वो बता दो सबसे सस्ता हो, और किसी ने नहीं लिया हो समझ लेना ये तुम्हारी दरिद्रता की निशानी है। इधर आइए, जब तुम कमेटी से पूछो तो ये पूछो कि सबसे ऊंची चीज बताओ क्या है, जो सबसे महंगा पुण्यार्जन हो और सबसे ऊंची चीज हो वो पहले नाम बताओ। तो जैनी सबसे पहले ऊंची किताब देखेगा, ऊंची योजना देखेगा, अरबों की योजना होगा वो देखेगा। पहले बताओ सबसे ऊंची क्या चीज है, उसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, फिर तुरंत सोचेगा नहीं इतनी महंगी तो मैं नहीं ले पाऊंगा। भावना क्या की थी कि मैं जो सर्वोच्च निधि बनेगी चौलेश्वर पारसनाथ में, सबसे बड़ी चीज जो बनेगी वो बनाऊंगा मैं। ऐसा भाव था, ऐसा भाव था मेरा और है। लेकिन जैसे ही सर्वोच्च चीज पूछी और उसकी पुण्यछावर राशि पूछी तो उसने जेब में हाथ डाले, बोले ये कुवत हमारी नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। फिर देखना, फिर पूछेगा इससे छोटी कौन सी है, फिर सेकंड नंबर की जो मेरे बस की बात है, उसको भी देखेगा, उसको भी देखेगा, वो भी कुवत से बाहर है। फिर कहेगा कोई तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर की देखेगा, लेकिन देखना शुरू करेगा ऊपर से। ये तुम्हारे बहुत अच्छे अमीर बनने के लक्षण है, धनवान बनने के लक्षण है। तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी बरसेगी क्योंकि तुमने धर्म के क्षेत्र में सबसे ऊंची बात करने का प्रयास किया है, सबसे ऊंचा दान देने का भाव किया है, दिया नहीं है, भाव किया है। आज मैं चौलेश्वर पारसनाथ की कमेटी से पूछूंगा सबसे ऊंची चीज बताओ। मेरा मन है कि चौलेश्वर में वो चीज बनाऊं मैं। हजारों साल के बाद, 3000 साल के बाद पहली बार यहां निर्माण हो रहा है। चौगले वालों को तो खास तौर से मैं कहता हूं, कितनी पीढ़ियां तुम्हारी निकल गई, चौलेश्वर में तुम्हारी कमाई तो की है इस भूमि से, ये चौगले में कमाया तो है, लेकिन आज तक चौलेश्वर पारसनाथ को कुछ भी नहीं देना पड़ा, दिया ही नहीं, कमाया ही कमाया है सब। कितनी पीढ़ियां निकल गई। जो पीढ़ी अभी जिंदा है उसके मन में ये भाव आना चाहिए, मेरे कितने भाग्य हैं कि चौलेश्वर में निर्माण कार्य, और वो भी इतना 100 बीघा में। यहाँ तो 1 इंच में विकास करना मुश्किल था, आज वो दिन आ गया कि हम 100 बीघा में विकास करेंगे। 1 इंच का विकास करना संभव नहीं है, आज अपन 100 बीघा के हो गए। अब तो मैं ऐसी ऊंची चीज बनाऊंगा, ऐसी सबसे ऊंची। कमेटी को फोन करना, सबसे बड़ी चीज कौन सी बची है वो मुझे बताओ। गगन बिहारी बचे हैं, गगन बिहारी भगवान बचे हैं, हाँ बचे हैं। जैसे वो राशि बचा है, कितनी 3 कलश की है, 300 कलश की है, 3 करोड़ की कितने की है ये बताया। यदि जैसे ही तुम्हें तुरंत सोच रहा हाँ माल तो चोखा है, लेकिन महाराज मेरे बस की बात, हम पूरी जायदाद बेच दें तो भी हमारे पास इतना नहीं है। बस आपको पुण्य लग गया, पैसा एक धेला नहीं लगा, क्योंकि आप घर से क्या चले थे मन बना के कि मैं चौलेश्वर में सबसे ऊंची चीज बनाऊंगा अंदर से, और यहां जब उसकी राशि सुनी आप असमर्थ हो गए। आई एम सॉरी प्लीज। बन गया तुम्हें गगन बिहारी बनाने का पुण्य, बन गया तुम्हारा पुण्य। अब समर्थ नहीं है तो क्या करें, भावना तो कर ली। फिर सेकंड नंबर पे आओ, बोले नंदीश्वर द्वीप बना है, नंदीश्वर द्वीप बना सकते हो, उसकी भी शक्ति नहीं है। तो कहता है ठीक है, मैं सहस्त्रकूट के अंदर एक 7 कलश से 51 इंची मूर्ति बैठा लूंगा। उसकी भी समर्थ नहीं है। देखना अब ये सारे पुण्य तो मैं देता जा रहा हूं और आपका 1 रुपया नहीं लगा,
लेकिन आप घर से भावना बना के चलिए कि मैं सर्वोच्च चीज करूंगा, घटिया चीज नहीं करूंगा। लेकिन जैसे मूल्य सुना आपका पीछे आ गया, तो मैं सहस्त्रकूट की एक मूर्ति बैठा लूंगा, एक मूर्ति। लेकिन जैसे ही दाम सुने तो तुम उसके समर्थ नहीं थे, एक मूर्ति के लायक भी नहीं थे। आपके खाते पुण्य का बंद हो गया क्योंकि आप बैठाने के लिए चले हो, लेकिन अब समर्थ नहीं है तो मैं क्या करूं। फिर आपके मन ने कहा कि और तो कुछ कर नहीं सकता, 5 शिलाएं स्थापित करूंगा मैं, पंच परमेष्ठी की 5 शिलाओं के लायक मेरी 5 शिलाएं भैया मुझे विराजमान करना है। देख लो, 5 शिलाओं की विराजमान करने की शक्ति है। इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में आपकी 5 शिलाएं लग जाएंगी, बहुत बड़ा पुण्य। फिर भी यदि आप समर्थ नहीं है, सर्वोच्च करने के लिए आए थे, लेकिन राशि सुनते ही आपके मन में भाव आ गया कि नहीं, मैं 5 शिला भी नहीं ले पाऊंगा। हो सकते हैं बहुत गरीब लोग हों, तो कहना भैया 1 शिला दे दो। अब 1 शिला जैसे पूछी तो 5100 रुपये की थी, लेकिन शायद हो सकता है कोई भिखारी 5100 के लायक भी ना हो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हो सकता नहीं, मैं 5100 रुपये की शिला भी नहीं बैठा पाऊंगा। ऐसा करो कि फिर मैं सम्मेद शिखर की जो माटी स्थापित हो रही है वो माटी में स्थापित करता हूं, 1 कलश भर करके। उसका मूल्य क्या है? तो उसने कहा 2100 रुपया। कमेटी ने कहा ये तो मैं कर लूंगा। और आपने जाकर के एक माटी का कलश सम्मेद शिखर का रख दिया, और आप उस समय जो आपका बही खाता है, आप प्रभव में पहुंचोगे तो आपके पास आपके खाते में लिखा होगा कि इन्होंने गगन विहारी मूर्ति बैठा ली थी, 1 सहस्त्रकूट में मूर्ति बैठा ली थी। ये सारे लिखे मिलेंगे। और अवध ज्ञान से तुम जानोगे मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो एक कलश रखा था अगले शिखर जी का। वहां पर आएगा, तुम घर से क्या मान के चले थे, क्या करने को चले थे? बोले सर्वोच्च चीज बनाने को चले थे, लेकिन कुवत नहीं रही। अंत में 1 कलश लगे। आपका खर्च 1 कलश का हुआ, 2100 रुपया हुआ, और आपने जाके कहां पहुंच गए? आपका पुण्य खाते बन गया। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग क्या कर सकते, आप तो एक मन करो, मैं सर्वोच्च कार्य करूंगा, चौलेश्वर पारण जो सबसे ऊंचा होगा। सम्मेद शिखर की माटी रखी जाना, पहला प्रयास करो। मैं 5 महाकुंभ स्थापित करूंगा, 5 महाकुंभ, इतने बड़े बड़े कुंभ होंगे जिनमें मिट्टी संध्यावर सब रखे गए, और वे जो कुंभ कहंडे हैं वे सब जमीन पर, उसके ऊपर तुम्हारा ध्वज लहराएगा, 12 मासी लहराएगा। मैं उस 5 महाध्वजों की स्थापना करूंगा। 5 महाध्वज की तुम्हारी शक्ति नहीं है। 27 तारीख को ईमानदारी से करना, 5 के लायक तुम नहीं हो तो तुम तुरंत कहोगे मैं कुंभ के ऊपर 1 शिला ध्वज स्थापित करूंगा, 23 ध्वजों में मेरा नाम होगा, 23 ध्वजों में मेरा नाम होगा। और ये 23 ध्वज हमेशा 23 पारसनाथ का संकेत देकर सदा लहराते रहेंगे। उसके बावजूद भी यदि तुम्हारी स्थितियां नहीं बनती है तो 5 कलश पे आ जाओ, 11 कलश पे आ जाओ। अंत में 1 कलश तो भारत के हर व्यक्ति को, मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, भारत के जितने जैनी हैं सबके लिए कैसे भी करके मंदिर की 1 शिला और नंद्यावर्त का 1 कलश जरूर स्थापित करना है, चाहे आपको कुछ भी करना, कम से कम 1 शिला, क्योंकि पारसनाथ से तुम्हें सदा काम पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में संकट आते ही रहेंगे, और संकट मोचक दुनिया किसको कहती है? पारसनाथ। तो फिर बाद में मत कहना, अभी कह रहा हूं कि जितनों को संकट आने की संभावना है कि मेरे जीवन में कभी भी संकट आ सकता है,
वे संकट मोचक पारसनाथ के यहाँ कम से कम एक शिला या एक मिट्टी का कलश से, जो तांबे के कलश में जो मिट्टी रखना है वो, लेकिन भावना। यही बात हमारे धर्म मार्ग में भी लिखी। जब गुरु पहले पढ़ाते थे गुरुकुलों में, उस समय गुरु पूछता था 16 साल के बाद, 18 साल के बाद, सबसे पहले मुनि को उपदेश देना। पंडित आसाधर जी जो राजस्थान के हुए मांडल के, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सबसे पहले दुनिया को मुनि बनने का उपदेश देना चाहिए और तुम्हें मुनि बनने का मन बनाना चाहिए। मुनि बनने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए और मन करना चाहिए मैं मुनि बनना चाहता हूं, मुझे मुनि का स्वरूप समझाओ। जो गुरु आने वाले आगंतुक शिष्य को प्रथम मुनि का उपदेश नहीं देता है, वो चारित्र का निर्णय करता है, मोक्ष मार्ग का दोषी है। कभी नहीं रोकना महानुभाव, बहुत बड़ा दोषी है, क्योंकि उसने चारित्र का उपदेश। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम उसको मुनि धर्म का उपदेश दो, मुनि बनने का उपदेश दो, मुनि बनने का स्वरूप दिखाओ। तो वो पीछे क्या कहेगा कि हमें मुनि की चर्या समझाओ। जैसे ही तुम मुनि की चर्या समझाओगे, केश लॉन्च करोगे, दिगंबर होगे, तैसे ही वो कहेगा महाराज जी क्षमा करना, इतनी बड़ी चर्या मेरे से पालन करना संभव नहीं। क्यों? ये तो बहुत बड़ा मुनिव्रत है। अब आय काय के लिए था, मैं सर्वोच्च त्याग करूंगा, त्याग का सर्वोच्च पद लूंगा जो पंचम काल में हो सकता है, सबसे बड़ा पद बनूंगा। मुनि बन सकता है, मैं मुनि पद बनूंगा, सर्वोच्च पद लूंगा, छोटा नहीं। लेकिन जैसे वो सर्वोच्च वस्तु की कीमत सुनी, चर्या सुनी, तो वो तो घबरा गया, मेरे से बस की बात नहीं है। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम मुद्रा स्वामी, धर न सके दीन संसार। वो घबरा गया, उसको चक्कर आ गया। बोले इस वस्तु की इतनी कीमत है, तलवार की धार पर चलना पड़ेगा। वो गुरु से कहता है, गुरु महाराज मैं मुनि व्रत नहीं ले पाऊंगा। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, क्षुल्लक बन जाएगा, स्त्री है तो आरिका बन जाएगी, उसका स्वरूप बताइए। स्वरूप सुनकर कहता नहीं बन पाऊंगा। सारा स्वरूप बताते बताते अंत में जाकर के वो गृहस्थ बन गया। बोले मैं गृहस्थ बन सकता हूं, लेकिन उसके खाते में लिखा था तो एक भाव में मुनि बनने का भाव किया था, बना नहीं, ठीक है, नहीं बन पाया, भाव तो की थी। तो हमेशा कोई भी क्षेत्र हो उसमें सर्वोच्च कार्य करने का परिणाम करना चाहिए, सर्वोच्च, तब कहीं जाके सिद्धि होती है। चौलेश्वर में जो क्षेत्र बन रहा है, इसमें पारसनाथ के हर भक्त को यह भाव करना चाहिए, मैं ऊंची से ऊंची चीज बनाऊंगा, चौलेश्वर पारसनाथ सर्वोच्च बनाऊंगा। आप प्रयास तो करो, एक कमेटी को फोन लगा के पूछो तो सही, नहीं तुम्हारी कुबत से बाहर मूल हो तो मत लेना। सेठ जी यही कहता, अच्छा बढ़िया, अरे साहब देख तो ले, नहीं लेना है तो मत लेना। ऐसा करते हो ना तुम लोग? मान लो कपड़े की दुकान पे कोई दुकान पे जाए, ना अरे भाई बैठो, देखो मुझे नहीं मत लेना, एक बार देख तो लो, देख तो लो। वो दुकानदार जानता है कि ये माल जैसे दिखाऊंगा इसकी नियत लेने की होगी। वो कहता साहब मुझे नहीं चाहिए, मत लेना, देख तो लो। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि मुनि व्रत तुम्हें नहीं लेना है, मत लो, एक बार मुनि का स्वरूप तो समझ लो, एक बार ये भाव तो कर लो कि मैं एक दिन मुनि बन करके जीवन को उसी रूप ढाल दूंगा। पकड़ो, नहीं बनना, लेकिन एक बार भावना करो, इससे बहुत बड़ी चीज होगी। हर क्षेत्र में ऐसे ही लेना, धन के, पढ़ाई के, परिवार के, धर्म के, पूजा का, मैं पूजा का अंतिम फल पाके रहूंगा, जो अंतिम फल इसका पूजा का मुझे मिलेगा। तो मेरा कहना है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ा है उसको लक्ष्य, उस रास्ता जहां तक बंद नहीं होगा वहां तक तुम्हें बढ़ते जाना है। वहां जाकर के तुम्हारे लिए सोचना कि मैं वहां तक पहुंच के रहूंगा जो मेरा लक्ष्य है। देवताओं का लक्ष्य है, अधिक से अधिक विधेय क्षेत्र में जा सकते हैं, पंचकर्णक बना सकते हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं। त्रियंचों का लक्ष्य है आसन भव्य का,
वृत्ति बन सकते वो वृत्ति बन जाते। नारकियों का लक्ष्य है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। नारकी अधिक से अधिक धर्म करेगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। देव यदि अधिकतम प्रयास करेगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, विदेश क्षेत्र आदि में प्रवचन जाके सुन। त्रियंश यदि अधिकतम प्रयास करेगा तो पंचम स्थान श्रावक जो मनुष्य है और वो जैन कुल में जन्मा है, तो उसे ये देखना है कि मैं जैन कुल में जन्म लेकर सम्यक दृष्टि होकर कहाँ तक बढ़ सकता हूँ, कहाँ तक बढ़ सकता हूँ, मेरी कुवत कितनी है, उसका माप करके और बढ़ने का प्रयास करेगा। मैं कितना दान दे सकता हूँ। अब ये सारे आइटम तुम्हारे पास आ गए, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि मैं कितना आइटम लेकर के दान दे सकता हूँ। वो उस चीज की घोषणा करा देता है मेरा इसमें, लेकिन कराएगा जरूर, सर्वोच्च करने का भाव आएगा, घटिया मार्ग नहीं। मुनि बने हो, पंचम काल में निर्दोष चर्या कितनी पल सकती है उतना वो पालने का प्रयास करेगा। शिथिलाचार कमियों को नहीं, वो कहेगा कि मैं यहाँ तक पा सकता हूँ तो वहाँ तक पाएगा, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं। जहाँ तक तुम्हारी परिणति बने, संकलेश न हो, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रेम, वास्तविक समर्पण। क्या कभी चौगला वालों को, सारी जनता से मैं कहना चाहता हूँ, कभी आप मंदिर में गए तो कभी ऐसा भाव आया इस मंदिर में जो सबसे ऊंची चीज होगी वो मैं समर्पित करूंगा। कमेटी वालों बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, सबसे ऊंची है। कहेंगे मेरा कमेटी का भाव है कि भगवान के ऊपर सोने का छत्र चढ़े, 2-4 किलो का। आज सोना बोल रहा है, सोना चांदी नहीं, हाँ कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम्हारा मन बनाओ, कमेटी ने कह दिया और तुम मन बना के चले थे, आज पारसनाथ को सबसे ऊंची चीज चढ़ाऊंगा, सबसे ऊंची चीज चढ़ाऊंगा, नंबर 1 पे चढ़ाऊंगा। कोई कितने भी आ जाए, कोई कितने भी आ जाए, ये बोली मैं लूंगा, पहली बोली मैं लूंगा, सर्वोच्च ऊंचाई पर मैं जाऊंगा, मैं लूंगा, बात खत्म। पहले एक फूल माल 25 ही चलती थी जो अभिषेक के समय पड़ी जाती थी, उनमें अलग अलग बातें रहती। फलाना बाल कहता है हम इतने देंगे, दूसरा कहता है हम जहाज भर देंगे, दूसरा कहता है हम नगर दे देंगे, तीसरा कहता है मैं सारी संपत्ति दे दूंगा, लेकिन जयमाल मैं लूंगा। बहुत मजेदार है, एक बार उनको मैंने पढ़ा था। ऐसा ये सम्यक दृष्टियों के लक्षण होते। वो कहते हैं सर्वोच्च मैं लूंगा। आ जाए कोई मैदान में, एक रेवासा है शेखावाटी में, भद्रोदय तीर्थ क्षेत्र, भव्योदय तीर्थ क्षेत्र, वहां के एक शेठ थे छावड़ा परिवार के, ज्ञान सागर के पूर्वज ही रहे होंगे छावड़ा परिवार, उन्हीं से संबंधित थे। तो वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनाने की बात सोची। उनके 2 संस्मरण हैं, एक सुना था। वो दिल्ली गए किसी काम से, वहाँ मंदिर में गए और भगवान का दर्शन करते उन्होंने भाव आया, वहाँ अभिषेक की बोली लग रही थी। उन्होंने कहा कि आज की सर्वोच्च पहले नंबर की बोली मैं लूँगा। भगवान से कोई मतलब नहीं है, 100वें नंबर पर करो तो वही भगवान मिलना है, वही जल मिलेगा, वही कुएं का जल, वही सब कुछ वही रहेगा। 1100 रुपया और 11 करोड़ में भी वही भगवान, वही कलश, वही सब मिलेगा। आपने गोमटेश बाहुबली को देखा, 1100 रुपया में कलश मिले हैं और 11 करोड़ का भी कलश गया है। दोनों में अंतर क्या है? भगवान बदल गए, जल बदल गया, मचान बदल गई, सबने वहीं से खड़े होके किए। लोग कहते हैं महाराज 11 करोड़ में कलश, पागल होगा वो आपका भक्त, पहला कलश किया था ना हर के बारे में, पागल है महाराज। वही भगवान वही कलश 1100 में मिल रहे, कितना बचत है? बनिया तो यही कहेगा 1100 में मिल रहा है तो 11 करोड़ क्यों? बताओ भैया, आप बताओ। जो चीज़ 1100 में मिल रही हो उसको 11 करोड़ रुपया कोई देवे तो वो दिमाग ठीक है कि गलत है?
तुम नहीं समझ पाओगे। 1112 समझ ही नहीं सकता। वो कहता नहीं, सर्वोच्च मैं उन्हीं भगवान का कलश करूंगा, सबसे ज्यादा देके करूंगा, सबसे ज्यादा त्याग, सबसे ज्यादा दान, सर्वोच्च। आ जाओ मैदान। ये बोलियां जो लगती है ना, ये सम्यक दृष्टि का प्रतीक है। लोग, मूर्ख लोगों ने इन बोलियों को व्यापार है, ये तो धंधा है, पैसे। अरे ये सम्यक दर्शन की पहचान है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं सर्वोच्च देकर के करूंगा, सर्वोच्च देकर। जो भगवान की क्रिया सर्वोच्च देकर करता है, वो हमेशा सर्वोच्च स्थान पर भी प्राप्त करता है। पहला कलश लेने का, पहली धारा करने का क्या महत्व, दूसरी धारा सस्ते में कर लो ना। नहीं, जो भगवान की पहली धारा करता है, भगवान के दरबार में नंबर 1 पे आता है, वो संसार में धर्म के क्षेत्र में भी, नगर में, राज्य में, देश में नंबर 1 पे आता है। उधर नंबर 1, धर्म में नंबर 1, तो धर्म में भी नंबर 1। वहां सेकंड आया तो यहां सेकंड आएगा, वहां थर्ड आया तो वहां थर्ड आएगा, वहां 1100 पे आ गया तो यहां भी 1100 दिन भर में कमाएगा। बस, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तुमने कौन से नंबर का, क्रिया का महत्व नहीं दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरह समझना। क्रिया का महत्व नहीं दे रहा हूं, क्रिया सब वही है, नंबर कौन सा है? सर्वोच्च नंबर। त्याग कौन सा है? नहीं, ऐसे नहीं है पागल लोग जो उन्हीं भगवान के अभिषेक थोड़े शांत बैठ जाए तो 11,000 में शांति धारा हो जाए, और पहली करने के लिए 7-7 लाख, 10-10 लाख, अभी 7 लाख की शांति धारा हुई उस दिन, 7 की। तो ऐसे ही नहीं है, पागल हैं। और बाजू वाले ने 11,000 में बिकी, 1 लाख में बिकी, और न 7 में। पहला नंबर चाहिए, नंबर 1 चाहिए। जो धर्म के क्षेत्र में ये ठान लेते, इसलिए आज का प्रवचन मैं कर रहा हूं। जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ो हो, ये भाव करो मैं सर्वोच्च कार्य करके रहूं। पढ़ाई में सर्वोच्च, कमाई में सर्वोच्च, धर्म में सेकंड नहीं, सर्वोच्च। अशोक पाटनी जब भी चतुर्मास आदि कलश बैठालते, बोले सबको बैठाल देना, जितने का जाए उससे बढ़ाकर मेरा बैठाल देना। पीछे की बोली लेते ही नहीं वो कहते सारी बोलियां हो जाए, उसमें बढ़ाकर मेरी कर देना। अरे भाई, सस्ते में मिल रही है तो क्यों नहीं ले रहा भाई, सस्ते में ले ले। नहीं, सर्वोच्च देकर लूंगा। वो फलता है धन के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। छावड़ा जी ने मन आ गया, आज अभिषेक इस मंदिर में करूंगा, सर्वोच्च बोली लेकर करूंगा। सर्वोच्च बोली बोलती गई, मोहरों पर मोहरें चलती थी उस समय। वहां का भी एक सेठ था, जो भी कहता नहीं पहली धारा मैं करूंगा। होता है कई बार। चांदखेड़ी में एक बार हुई, मैं गुजरात में था, बड़ौदा के। 2 व्यक्ति चले, एक दिल्ली से एक इंदौर से, दोनों ने कहा पहली शांति धारा करूंगा। एक का रिटायरमेंट हुआ था और एक का जन्म हुआ था, जन्मदिन था। दोनों बढ़ते गए, बोली 10 लाख पर पहुंची। बहुत 2004 की लगभग, जब सूरज चतुर्मास था मेरा। अब वहां समाचार पहुंचा, महाराज जी ये दोनों रुकने वाले नहीं है। और वो पुजारी घबरा गया कि इतनी बोली उसके बाप ने नहीं देखी कभी, और दोनों अड़े हैं, पहली बोली मैं करूंगा। बड़ौदा मेरे पास समाचार पहुंचा, मैं बिहार कर रहा था उसमें। बोले महाराज जी दोनों रुकने वाले नहीं हैं। फिर मैंने दोनों का परिचय प्राप्त किया। मैंने कौन है वो? एक व्यक्ति बेचारा रिटायरमेंट होके आया था, रिटायर्ड हुआ था, और उसने मन बना लिया था पहले से कि जिस दिन रिटायर्ड होगा चांदखेड़ी की पहली धारा करूंगा। उसकी तो कीमत ही नहीं थी 10 लाख, उसे को 7-8 लाख रुपया कुछ उसको मिले थे, जो भी मिलता हो उसकी कीमत थी। और वो 10 तक नहीं, पहले करूंगा, संकल्प है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे सज्जन थे, वो बहुत बड़े सेठ थे, उनको 10 लाख में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वहीं से सेठ जी को समाचार दिया कि आप पीछे हट जाओ, उसको आने दो जिसने रिटायरमेंट की पूरी पूंजी दांव पर लगाई पहले कलश के लिए।
फिर मैंने दोनों से करा दिया, दोनों ही पहला कलश करेंगे। लेकिन मैंने कहा बोली को रोक दो, वो रुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं, पहला करूंगा। ओहो, क्या उसका चमत्कार हुआ, महाराज पहला करूंगा। रिटायर्ड मैन होने के बाद, उसके बाद कुछ थोड़ा सा 2-4 प्लाट पड़े थे, वे आज जो लाखों के नहीं थे करोड़ों के हो गए। आज वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, अपने रिश्तेदारों में नंबर 1 पर पहुंच गया वो, क्योंकि भगवान के यहां उसने ऐसी होड़ लगा दी, ताकत से ज्यादा नंबर 1 का करूंगा। तो महानुभाव, यदि संसार के और धन के क्षेत्र में तुम्हें नंबर 1 पर आना है, तो धर्म के और दान के कार्यों में आपको ये सोचना पड़ेगा, मैं सर्वोच्च और नंबर 1 का कार्य करूंगा। पारसनाथ के चौगले, पारसनाथ के तीर्थ में हर व्यक्ति ये भावना भाए, मैं सर्वोच्च कार्य पारसनाथ के तीर्थ पर करूंगा, तो सबसे ऊंचा हो, सबसे अच्छा हो, सबसे महंगा हो। भाव तो करो, नहीं कर पाओ तो सेकंड पे आ जाना। हमने कहां तक ला दिया एक कलश पे ला दिया, लेकिन भावना तो ऊंची रखो। महावीर भगवान की जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नमो बाल नमो काल।